मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज फिर हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BRSB बोलते हैं। ये वो स्टेटमेंट होती है विच शोज द रीजन और कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक, जो हमारा डिफरेंस बताती है कैश बुक और पासबुक में। इट इज प्रिपेयर टू रिकंसाइल द डिफरेंस बिटवीन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक एंड पासबुक। इसको समझने के लिए मैं आपको बताती हूँ। जब भी आपने लास्ट क्लास में किया था कैश बुक, ठीक है, तो कैश बुक में आप कॉलम बनाते थे, किसका? कैश बुक का और बैंक का, कैश बुक का, बैंक का, ठीक है, ये आप बनाते आए हो। तो आप क्या करते थे जब भी आप बैंक में इसमें आपको एक बात बता दूं, ये कैश कॉलम का कोई लेना देना BRS से नहीं है। BRS में हम सिर्फ कौन सा कॉलम लेते हैं? बैंक का, ठीक है, तो बैंक कॉलम में लेते हैं। तो जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते थे, हम कहाँ रिकॉर्ड करते थे? डेबिट साइड, ठीक है, और जब भी विड्रॉ करते थे कहाँ करते थे? क्रेडिट साइड। इतना तो आपको पता है, ठीक है। कैश बुक में दो कॉलम बनते थे, कैश और बैंक। कैश का BRS में हम नहीं लेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। हम कौन सा कॉलम करेंगे? सिर्फ बैंक का। और जब पैसा जमा कराना तो कौन सी साइड? डेबिट साइड। और जब विड्रॉ करना तो क्रेडिट साइड। अब यहाँ बैंक के पास जब हम क्या करते हैं, एक खाता खोलते हैं, अकाउंट खोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं? डिपॉजिट और विड्रॉ करते हैं। तो बैंक क्या करता है, वो भी हमारी जैसे ही हमारा अकाउंट खुलता है तो वो हमारे नाम की एक पासबुक बना देता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, इसमें भी वही प्रोसेस है, वो मैनेजर करता है। वो क्या करता है, जब भी हम पैसा जमा कराते हैं वो हमारे क्रेडिट साइड में जमा करता है। जब भी हमने पैसा डिपॉजिट कराया वो हमारी पासबुक की क्रेडिट साइड में करता है। और जब हम विड्रॉ करते हैं वो कहाँ करता है? डेबिट साइड में एंट्री करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि जब हम पैसा जमा कराते हैं तो पासबुक में क्रेडिट साइड में क्यों एंटर होता है? ये बच्चों इसलिए एंटर होता है, जब भी हम अपना उसमें अकाउंट खोलते हैं तो बैंक हमें क्या मान लेता है? एक लायबिलिटी मान लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास हमारे पैसे हैं, तो वो हमारी पासबुक को लायबिलिटी की तरह चलाता है। जबकि जब भी हम बैंक में पैसा जमा कराते हैं तो वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करता है, और जब हम विड्रॉ करते हैं तो कौन सी साइड में? डेबिट साइड में रिकॉर्ड करता है। इतनी बात समझ आ गई आपको? नटशेल में इसे कहें तो हम लोग कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं? हम मतलब जो कस्टमर है बैंक का, तो बैंक में बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड में हम रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में, और जब घटता है तो उसको कैश बुक की क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। जब हम अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो बैंक किस में रिकॉर्ड करता है? अपनी पासबुक में। जब हम बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं वो क्रेडिट साइड में करता है, और जब हम निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो वो डेबिट साइड में। तो इसमें क्या होता है, मंथ एंड में हमारी कैश बुक का बैलेंस और पासबुक का बैलेंस मैच नहीं होता है, उसमें कुछ डिफरेंसेस आते हैं। तो हमारा आंसर कुछ और आ रहा होता है और बैंक का कुछ और। तो इसे हम क्या करते हैं? रिकंसाइल करना पड़ता है। तो इस चक्कर में हमें क्या बनाना पड़ता है? BR स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। अब BRS कौन प्रिपेयर करता है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय द कस्टमर्स। नेक्स्ट है हमारा डिफरेंस इन द बुक्स अराइजेस बिकॉज ऑफ टाइमिंग डिफरेंस। अब हमने बात तो की थी कि कुछ रीजंस हैं, काजेज हैं, जिससे क्या होता है, हमारी पासबुक और कैश बुक मैच नहीं करते हैं। तो सबसे पहला कौन सा आता है? टाइमिंग डिफरेंस का, ठीक है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है एंट्री रिकॉर्डेड इन ईदर बुक अर्लियर एंड इन अदर बुक लेटर। किसी एक बुक में पहले रिकॉर्ड हो जाता है और दूसरी बुक में बाद में। तो ये कौन से आते हैं? इसमें फिर कैश बुक और पासबुक में डिफरेंसेस आते हैं। अब है एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। एरर किसी से भी हो सकता है, कभी बैंक मैनेजर की साइड से एरर आ जाता है और कभी हमारे अकाउंटेंट से, तो भी इसमें क्या आता है? डिफरेंसेस आते हैं।
अब है when bank balance increases, when bank balance increases, जब बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है तो कैश बुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट होता है, ठीक है। when बैंक बैलेंस डिक्रीज, जब बैंक बैलेंस कम होता है तो कैश बुक क्रेडिट, पासबुक डेबिट, ठीक है। ये विड्रॉ वाला होगा, वो डिपॉजिट और ये विड्रॉ। अगर आपको याद होगा, अगर आपने कभी मोबाइल बैंकिंग की होगी तो आपको याद होगा, आपके पास एक मैसेज आता है, योर अकाउंट सच एंड सच हैज बीन क्रेडिटेड बाय इतनी अमाउंट, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ कि आपके अकाउंट में पैसा आया है, ठीक है, आपके अकाउंट में पैसा आया है। अगर वो लिखेंगे योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड बाय सच एंड सच अमाउंट, तो इसका मतलब क्या है, आपकी पासबुक से या आपके पास से पैसा गया है, वो डिपॉजिट, ये विड्रॉ। अब नेक्स्ट है क्रेडिट बैलेंस इन कैश बुक इज इक्वल टू डेबिट बैलेंस इन पासबुक, ठीक है। तो इन दोनों को क्या बोलते हैं, ओवरड्राफ्ट, ठीक है, कि उसमें अनफेवरेबल हमारा अमाउंट है। नेक्स्ट है डेबिट बैलेंस इन कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस इन पासबुक, दोनों इक्वल हैं। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, ये हमारे फेवरेबल बैलेंस है कि हमारे अकाउंट में पैसा है। अब मैंने बात की थी डिफरेंसेस की, तो हमारे डिफरेंसेस आते हैं, तो वो मैंने कुछ ट्रांजैक्शंस लिए हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। ट्रांजैक्शन है चेक इश्यूड, ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। चेक इश्यू हुआ, ड्रॉन हुआ, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। इसमें क्या हुआ, जब हमने चेक इश्यू कर दिया, किसी को पैसे देने थे, हमने चेक से उसकी पेमेंट की, तो हमने पैसे कम कर दिए अपनी कैश बुक में, ठीक है, हमारी कैश बुक क्या होगी, कम होगी। और पासबुक में अभी तक वो चेक नहीं पहुंचा, या पहुंचा है अंडर प्रोसेस है, तो पासबुक से पैसे नहीं निकले, तो कैश बुक हमारी डिक्रीज होगी और पासबुक हमारी इंक्रीज होगी। नेक्स्ट है चेक पेड ऑब्लिक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड और क्लियर्ड। अब क्या हुआ, चेक पेड या डिपॉजिटेड इनटू बैंक, हमने बैंक में एक अपना चेक था वो जमा करा दिया, किसी ने हमारी पेमेंट करनी थी, उसने हमें चेक दिया था, तो वो हमने बैंक को दे दिया कि हमारे अकाउंट में पैसा ये डाल दो। बट हमने क्या किया, अपनी कैश बुक में जैसे ही हमने डिपॉजिट कराया बैंक में, तो हमने क्या किया, अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया उतनी अमाउंट से, जितनी अमाउंट से हमें उसने पेमेंट किसी ने हमारी करनी थी। पर पासबुक में वही प्रोसेस, मैंने आपको बोला 4-5 दिन लेता है उस प्रोसेस को, तो उसने क्या किया है, हमारी अमाउंट कम रही, पासबुक में हमारी अमाउंट कम थी और कैश बुक में ज्यादा। और ये दोनों एग्जाम्पल किसकी हुई, टाइमिंग डिफरेंस की। अब है थर्ड वन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड कलेक्टेड बाय बैंक। अब क्या होता है, आप लोग भी बैंक में जाते हो, पैसा जमा करवाते हो, निकालते हो, आपके पासबुक में एक एंट्री होती है इंटरेस्ट क्रेडिटेड, है ना। तो इंटरेस्ट क्रेडिटेड मतलब हमारा जो पैसा था उस पर हमें इंटरेस्ट आया, तो बैंक क्या करता है, उसको रिकॉर्ड कर लेता है। तो कैश बुक वाले को नहीं पता होता है कि भाई हमारे अकाउंट में इतना पैसा आया है, तो उसमें क्या हुआ, हमारी कैश बुक कम होगी और पासबुक उतनी अमाउंट से बढ़ गई। ये आ गया डिफरेंस। नेक्स्ट है बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक सर्विस चार्जेस। अब क्या है, हम सर्विसेज लेते हैं बैंक से, तो वो क्या करता है, अगर हमने किसी से कोई काम लिया तो हम पेमेंट करते हैं ना, वैसे ही बैंक से हम अगर हमने कोई पैसे लिए हैं या लोन लिया है या पैसा ज्यादा निकाल लिया, तो वो हमें हमारे से इंटरेस्ट चार्ज करता है। जैसे इंटरेस्ट देता है वैसे ही वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो इसमें क्या होता है, हमें नहीं पता होता है, तो कैश बुक हमारी बढ़ी रहती है, पर वो पासबुक में बैंक मैनेजर क्या करता है, हमारे अकाउंट से पैसे निकाल लेता है, कम कर देता है, ठीक है। डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक, बैंक के द्वारा डायरेक्ट पेमेंट होगी। किसी चीज की हमने पेमेंट करनी है तो बैंक क्या करता है, डायरेक्ट पेमेंट, जैसे बिजली का बिल है वो डायरेक्ट पे कर देता है, कोई पॉलिसी ली है डायरेक्ट पेमेंट कर देता है। इससे क्या होता है,
कैश बुक बड़ी रहती है बट पासबुक से पैसे निकल जाते हैं। अब डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक, वो बाय बैंक था, ये क्या है इनटू बैंक। डायरेक्ट पेमेंट इनटू बैंक का क्या मतलब हुआ, किसी ने डायरेक्ट हमारी पेमेंट बैंक चेक दिया बैंक को और बैंक वाले ने क्या किया एंट्री कर ली, हमारी पासबुक उतनी अमाउंट से बढ़ गई बट कैश बुक नहीं बढ़ी, वो उतनी की ही उतनी रही। अब नेक्स्ट है डिसऑनर ऑफ चेक बिल